सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। अब आया है 3 जुलाई प्रदोष यानी कि आषाढ़ की प्रदोष का विशेष दिन। इस विशेष दिन आप संतान प्राप्ति वंश वृद्धि कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो उपाय बताने वाला हूँ। वंश वृद्धि के लिए, पूर्ण गर्भ प्राप्ति के लिए 3 उपाय और नॉर्मल डिलीवरी के लिए 1 उपाय। यानी कि जब आपका गर्भ ठहर गया है, किस प्रकार से आप नॉर्मल डिलीवरी, वैसे डॉक्टर बोल देते हैं ऑपरेशन से बच्चा होगा, लेकिन उसके बाद भी आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। कैसे करना है ये उपाय, वो सभी उपाय और आपके प्रश्नों के जवाब, जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं, वो भी प्रश्न मुझे लगते हैं कि आपको उनका जवाब देना चाहिए, वही जवाब मैं आज आपको दे रहा हूँ। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है इन सभी प्रश्नों के बाद, फिर आप कमेंट में अपना प्रश्न डाल दीजिए। और यदि आपको लगता है कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है, आप कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिखकर हमें रिप्लाई करें। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की भी जानकारी मिलती रहे और आपके आने वाले प्रश्नों का आपको जवाब हम देते रहें। चलिए, जो भी प्रश्न मैंने ढूँढे हैं, वो सभी प्रश्नों के जवाब आपको एक-एक करके देने का प्रयास करेंगे। बीच में हम आपको उपाय भी बताएँगे। उपाय के साथ में ही इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न जो अधिकतर लोगों ने पूछा है, सभी माताओं-बहनों ने पूछा है। पहला प्रश्न, आखिर इस जड़ को बाँधना कब है? बाँधना कब है इस जड़ को? कोई बोलता है 7वें दिन, कोई बोलता है 10वें दिन। हम परेशान। देखो, पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि सबसे पहले हर माता बहन का रजस्वला धर्म एक जैसा नहीं होता। किसी किसी माताओं बहन के रजस्वला धर्म 3 दिन में समाप्त हो जाते हैं और वे चौथे दिन पूजा पाठ कर सकती है, मंदिर जा सकती है। ऐसा कहा जाता है कि जब माताओं बहनों का रजस्वला धर्म होता है, तो उनको पूजा पाठ की मनाही होती है, मंदिर जाने की मनाही होती है और कुछ कार्य भी जो आपके विशेष यानी जिस स्थान पर आप रहते हैं, उस स्थान में कोई विशेष ऐसे कार्य होते होंगे, जिनको करने के लिए मना किया जाता है। जैसे ही आपका रजस्वला धर्म समाप्त हो जाता है, आप वह सारे कार्य कर सकती हैं, पूजा कर सकती हैं। इसी प्रकार मान लीजिए आपका रजस्वला धर्म 3 दिन का ही है, चौथे दिन आप वो सभी कार्य कर सकती हैं जो आप करती हैं। आप चौथे दिन जड़ को लेके जा सकते हैं बांधने। 5वें दिन यदि आपके साथ ऐसा होता है तो आप 5वें दिन जाइए। 6वें दिन आपके साथ ऐसा होता है तो आप 6वें दिन जाइए। 7वें दिन ऐसा होता है तो आप 7वें दिन जाइए। अब आप कहोगे कि गुरुजी ने अपनी कथा में तो हमें बताया था 7वें दिन, या हमने जो भी वीडियो देखा है गुरुजी का, उसमें गुरुजी ने 7वें दिन ही बताया है जड़ को बांधने का। अब इसके पीछे का रीज़न भी जान लीजिए। गुरुजी को, यहाँ तक कि हर पुरुष को यही लगता है, यही जानते हैं वो कि माताओं बहनों का रजस्वला धर्म 7 दिन का होता है। 3 या 4 दिन उनके रक्त बहता है और उसके बाद में 5वें छठे दिन नहाकर स्नान आदि करके शुद्ध होती है, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद में 7वें दिन से वो नित्य कार्य करने लग जाती है। गुरुजी को भी इतनी ही जानकारी है, मुझे भी इतनी ही जानकारी है। जैसे-जैसे मैंने पता करा, किसी किन्हीं माताओं बहनों का रजस्वला धर्म 3 दिन में ही समाप्त हो जाता है और उनके रजस्वला धर्म अच्छे से आता भी है। किन्हीं का 4 दिन में, किन्हीं का 5 दिन में, किन्हीं का 7 दिन से ज़्यादा चलता है, 8 दिन, 9 दिन या 10 दिन हो जाते हैं। वे 10 दिन कुछ कार्य नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती। गुरुजी को ये बात ज्ञात नहीं होगी, इसी वजह से उन्होंने 7वाँ दिन बोल दिया कि आप 7वें दिन जाओ। मेरा यही कहना है, जिस भी दिन आप मंदिर जाने के लिए उपयुक्त हो, अभी आप स्वयं जानते हो अपने शरीर के बारे में, मुझसे ज़्यादा आप स्वयं जानते हो। आप स्वयं मंदिर जाओ, मंदिर जाकर जिस भी दिन आप मंदिर जा सकते हैं, उस दिन आपको इस जड़ से उपाय करना है। दूसरा प्रश्न, कब तक बाँध कर रखनी है इस जड़ को? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि इस जड़ को आखिर बाँध कर कब तक रखनी है? कोई बोलता है 15 दिन, कोई बोलता है 20 दिन, कोई बोलता है 1 महीना, कोई बोलता है 3 महीना। देखो, वैसे तो ये उपाय गुरुजी ने शिव महापुराण से बताया। अब शिव महापुराण में ये उपाय लिखा हुआ है।
लेकिन उपाय केवल लिखा हुआ है, किसी ने प्रैक्टिकल करके नहीं बताया। जैसे साइंस में तो क्या होता है, जब साइंस प्रैक्टिकल करती है, तो उसका एक टाइम बता देती है कि लगभग इतने समय में 50 दिन, 40 दिन के अंदर ये कार्य हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये उपाय किसी ने करा नहीं, और जितने लोगों ने करा है, जितने भी गुरुजी की कथा में पत्र आते हैं, अब कोई माता बहन बोलती है 1 महीने बाँधी और हमको संतान प्राप्त हो गई, गर्भ ठहर गया। कोई बोलती है 2 महीने बाँधी, कोई बोलती है 3 महीने तक बाँध के रखी, और कोई बोलती है 6 महीने तक बाँध के रखी हमने जड़ को। कि उन्होंने अपने हिसाब से जब तक उनका मन करा उन्होंने बाँध के रखी। तो हमको एग्ज़ैक्ट टाइम तो पता नहीं कितने दिन हम बाँध के रखें। जो एक टाइमलाइन मैंने निकाली है, वो टाइमलाइन ये है कि हमको इस जड़ को 15 दिन से लेकर 90 दिनों तक बाँध कर रखनी चाहिए। यदि मान लीजिए आपको ये जड़ जल्दी-जल्दी मिल जाती है, तो आप 15 दिन छोड़िए, 15 दिन छोड़िए, 30 दिन से लेके 90 दिनों तक हमको इस जड़ को बाँध के रखनी है। 1 महीने या फिर 3 महीने, यदि आपको ये जड़ जल्दी-जल्दी मिल जाती है, आपके आस-पास ही बहुत सारे वृक्ष हैं, आप 1 महीने के अंदर उपाय कर लीजिए। लेकिन मेरा तो यही कहना है, आप 1 महीने छोड़िए, 3 महीने तक लगातार इस जड़ को बाँध के रखो। जिस भी दिन आपने उपाय किया है, जिस भी दिन आपने उपाय किया है, उस दिन से 3 महीने लगातार जड़ बाँध कर रखो। 3 महीने जड़ बाँध कर रखोगे, इसके बाद में 3 महीने बाँधने के बाद में यदि आपको लगता है कि आपका रजस्वला धर्म आ गया है, गर्भ प्राप्त नहीं हुआ, गर्भाशय यानी कि गर्भ नहीं ठहरा, तो आप 2 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता रुक कर फिर से इस जड़ से उपाय करो। और उपाय कब करना है? जैसे 3 महीने पूरे हो गए आज, जैसे आज 26 जून है, 3 महीने आज पूरे हो गए। अब इसके बाद में जब भी आपका रजस्वला धर्म आएगा, उस दिन आपको फिर से इस जड़ को करना है। इसी के साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो ये वो ये कि यदि हमने ये उपाय किया और उपाय करने के बाद में हमारा गर्भ नहीं ठहरा, इस जड़ का क्या करना है? सबसे कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, जिनको संतान प्राप्त नहीं होती उसके बाद जड़ का क्या करना है? जिनका गर्भ ठहर जाता है उनके लिए भी, और जिनका गर्भ नहीं ठहरता है उनके लिए भी, दोनों के लिए मेरा जवाब यही है। ऐसा गुरुजी ने अपनी कथा में कहा था, यदि आपका गर्भ नहीं ठहरा, उस जड़ को खोल कर वृक्ष के नीचे, किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। यदि आपका गर्भ ठहर गया है, इसके 3 महीने बाद, गर्भ ठहरने के 3 महीने बाद, जैसे मान लो आपको ज्ञात हुआ कि आपका गर्भ ठहरा, जिस दिन से ज्ञात हुआ, उसी दिन से 3 महीने बाद तक आपको इस जड़ को बाँध के रखना है। उसके बाद खोलकर वृक्ष के नीचे रख देना है, किसी भी वृक्ष के नीचे। ज़रूरी नहीं बेलपत्री का वृक्ष हो, ज़रूरी नहीं कोई ऐसा स्पेशल वृक्ष हो, किसी भी वृक्ष के नीचे। 3 महीने बाद क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है, जब गर्भ में शिशु पल रहा होता है, तो जिस एरिया में, यानी कि कमर में, माताएँ बहनें अपनी कमर में जड़ बाँधती है, जो धागा होता है वो फिर धागा चुभना शुरू कर देता है, क्योंकि जैसे-जैसे गर्भाशय का आकार बड़ा होता है, वो धागा चुभना शुरू कर देता है, कमर में दिक्कत देता है। इसलिए 3 महीने बाद इस जड़ को खोलकर आप किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। यदि गर्भ प्राप्त हो गया है तो भी, नहीं प्राप्त हुआ है तो भी, ये कार्य आपको करना है। एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, हमेशा हमेशा पूछा जाता है, गुरुजी, सबसे पहले तो मेरे पति इन बातों पर विश्वास नहीं करते। मेरे पति इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पहली बात तो। दूसरी बात, ना वो मेरे साथ जाना चाहते हैं मंदिर। मुझे तो इच्छा है बहुत संतान प्राप्ति की, उनकी भी इच्छा है, लेकिन वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करते तो मेरे साथ मंदिर नहीं जाना चाहते। मैं क्या करूँ फिर? देखो, उनका विश्वास नहीं है, उनका विश्वास कब जागेगा? जब शिव जी की उन पे कृपा हो जाएगी। शिव की कृपा उन पे कैसे होगी? जब आप ये उपाय कर लोगे। उपाय करने के लिए वो जाना नहीं चाहते, तो फिर आप क्या करो? आप स्वयं ही जड़ लेने जाओ। अब आप कहोगे गुरुजी, हमसे जड़ निकाली नहीं जाएगी, क्योंकि माताओं बहनों में इतनी वो शक्ति नहीं होती कि वो इतना गड्ढा खोद कर जड़ निकाल ले। तो आप अपने साथ में घर परिवार के किसी सदस्य को लेके जाए, यदि पति नहीं जा सकते। ये बात उन पर भी लागू होती है जिनके पति घर से बाहर रहते हैं, घर पर नहीं रहते। उनके लिए भी यही बात लागू होती है। फिर अब जब जड़ आप निकाल कर लेकर आ जाओ, ये बात आप भी जानते हो, स्वयं महादेव भी जानते हैं, पति का विश्वास नहीं है। जब उनका विश्वास नहीं है, वो नहीं जाना चाहते, तो कोई बात नहीं। आपका विश्वास है शिव जी पर, तो आप जाइए, भगवान शंकर पे विश्वास रखकर अकेले ही जाकर इस जड़ से उपाय कर कर आ जाइए। अकेले ही जाइए, उपाय कर कर आ जाइए। अब गुरुजी ने तो बोल दिया था अपनी कथा में,
पति और पत्नी दोनों को जाना है। लेकिन जब पति जाने को ही तैयार नहीं है, उनका विश्वास ही नहीं है, तो कैसे करें फिर उपाय? पत्नी तो यही बोलेगी कि गुरुजी, पति जा ही नहीं सकते तो हम कैसे करें इस उपाय? दूसरी बात, जब पति नहीं जा सकते, आप जाइए। जब आपका गर्भ ठहरेगा, पति को विश्वास हो जाएगा कि ऐसा हो सकता है, तो पति भगवान शंकर की शरण में स्वयं ही पहुंच जाएगा, स्वयं महादेव उनको अपने पास में बुला लेंगे। तो यदि पति नहीं जाते, माताएं बहनें स्वयं जाकर इस उपाय को करके आ जाए। अब अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो यही, ये जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है, वो कितने दिनों तक करना होता है? तो वैसे तो गुरुजी ने अपनी कथा में कहा है, 1 महीने तक इस उपाय को आपको करना है। कितने महीने? 1 महीने 30 दिन तक। यदि मान लो बीच में कोई कार्य आ जाता है, आपका कोई व्रत आ जाता है, आप मिल्क नहीं पी सकते, दूध नहीं पी सकते, उस दिन मत पीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक पी सकते हो 1 महीने तक, तब तक इसको आराम से पियो। इसमें भी मैं आपको वही कहूँगा, यदि आपके पति इस बात पर विश्वास नहीं करते, कोई बात नहीं, माताएँ-बहनें अकेले ही थोड़ा-सा दूध पी लीजिए। जब उनका विश्वास होगा तो वह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। यहीं पर एक और बात, जिनके पति बाहर रहते हैं, वह भी माताएँ-बहनें, केवल और केवल माताएँ-बहनें उस दूध को पी लीजिए। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। अगला प्रश्न जो बहुत पूछा जाता है वो ये कि क्या हम नॉन-वेज खा सकते हैं क्या इस जड़ को बाँधने के बाद? देखो, यदि आप उपाय कर रहे हो शिव जी के, वैसे तो अभी भी गुरुजी ने कथा में नहीं कहा कि आप नॉन-वेज नहीं खा सकते। हम ऐसा क्यों माने? हम तो यही बोलेंगे, 3 महीने यदि आप उपाय कर रहे हो, 3 महीने मत खाइए। शिव जी पर विश्वास रखकर 3 महीने तो आपको छोड़ना है। बाकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है आपके पास में नॉन-वेज खाने के लिए। 3 महीने छोड़ दीजिए और उसके बाद में जब आप गर्भवती हो जाए तो फिर से खा सकते हैं। परिवार वालों को समझाइए, घर वालों को समझाइए कि मैं ये उपाय कर रही हूँ, मैं यह व्रत कर रहा हूँ। पशुपति व्रत भी जब आप 5 सोमवार का करते हैं तो 1 सोमवार को व्रत होता है, बाकी 6 दिन तो पूछते होंगे कि आप नॉन-वेज खा सकते हैं या नहीं खा सकते? तो मेरा यही कहना है, जो 6 दिन बचते हैं उसमें भी आप नॉन-वेज का सेवन करने से बचें। 5 व्रत इतनी जल्दी समाप्त हो जाते हैं। 1 महीने में 4 सोमवार आते हैं और उसके साथ में 7 दिन और जोड़ लीजिए तो लगभग 35 दिनों के अंदर ये पशुपति व्रत, या हम रजस्वला धर्म की समस्या मान लें तो 42 दिनों में या 45 दिनों में पशुपति व्रत समाप्त हो जाता है। इस समय में भी आप नॉन-वेज का सेवन करने से बचें। कोशिश करें कि ना खाएँ। या फिर मान लीजिए कि घर का इतना प्रेशर है, आप बोले कि गुरुजी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, घर वालों का दबाव बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ? फिर आप भगवान शंकर पे छोड़ दीजिए सब कुछ। वो जो करना चाहते हैं वो करेंगे, वो जैसा करवाना चाहते हैं वैसा करिए। शिव की इच्छा मानकर फिर आप वो कार्य कीजिए कि जय शिव, तेरी इच्छा है, मैं तेरी इच्छा मानकर ये कार्य कर रही हूँ। दूसरा, यदि बीच में हमारा व्रत आ जाता है और उस दिन हम वो दूध नहीं पी सकते, कौन सा? मिल्क वाला, वो पीपल के पत्ते वाला दूध नहीं पी सकते, तो हम क्या करें? इसके लिए भी मेरा एक ही जवाब है आप सभी को, यदि पीपल के पत्ते वाला आप दूध नहीं पी सकते उस दिन, तो कोई बात नहीं। पहली बात तो कोई बात नहीं। यदि 1-2 दिन छूट जाता है तो कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न नहीं, दूसरी मेरी आप सभी को एक सलाह है कि इस जड़ को बाँधने के बाद में लोगों के सामने ज़्यादा गुणगान ना करें। किस चीज़ का गुणगान? यदि लोग आपसे पूछते हैं कि आपके अभी तक संतान नहीं हुई, आपके अभी तक पुत्र नहीं हुआ, तो बोल दीजिए, जैसी शिव की इच्छा शिव जाने, शिव जो कराने वाले वही कराएँगे। यदि आपने जड़ को बाँध भी रखा है अपनी कमर में, तो लोगों को बताएँ नहीं कि मैंने तो ये उपाय कर लिया, मैंने तो इतनी बार कर लिया, 4 बार जड़ बाँध चुकी हूँ, 5 बार जड़ बाँध चुकी हूँ, 3 बार जड़ बाँध चुकी हूँ, पर उपाय सफल होता ही नहीं। इसलिए जिस जड़ को बाँधने के बाद में ज़्यादा गुणगान ना करें अपना कि मैंने तो ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसा कार्य ना करें। जड़ हमने बाँध ली है, अब सबको गाते फिरें कि मैंने जड़ बाँध ली है, मैंने जड़ बाँध ली है, मैंने जड़ बाँध ली है। जितना आप उपाय को नहीं बताएँगे लोगों को, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि किसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। आप सोचते हैं सामने वाला मेरा अच्छा कर रहा है, हो सकता है मन में कुछ और सोचता हो। तो इस बात का भी ध्यान रखें। एक और प्रश्न जो अधिकतर आता है,
यदि किसी की डेथ हो गई है हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो क्या हम इस जड़ को बांधने के बाद में उनके वहां पर जा सकते हैं? यदि अड़ोस पड़ोस में या परिवार में कोई बहुत ही नज़दीक है तो फिर आपको जाना चाहिए उनके वहाँ पर। लेकिन वहाँ जब जाए, लोग आपसे प्रश्न पूछे तो उनको यही बताएं जो मैंने आपको बताया कि लोग प्रश्न पूछे, क्या हुआ, अभी तक संतान नहीं हुई, बोल दीजिए शिव की इच्छा है, जब शिव देगा तब दे देगा। बस ये ना बोले मैंने अभी उपाय करा है जड़ वाला, हो सकता है संतान हो जाए, खुशखबरी मिल जाए, ऐसा कोई भी दावा करने से बचे, दावा ना करें। और यदि ऐसा हो सकता है कि आप नहीं जाएँगे तो कोई दिक्कत नहीं, यदि किसी की डेथ हुई है तो नहीं जाएँ वहाँ पर यदि ऐसा है जाना ज़रूरी है तो फिर आप वहाँ पर जाएँ। बस जाकर थोड़ी देर बैठकर वापस आ जाएँ। जब आपको समय मिले कि आप वहाँ से आ सकते हैं तो आप वापिस आ सकते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ की जगह हमने गुलाबी आंकड़े की जड़ को बांध लिया। इस बात का ध्यान रखना, जड़ बांधने से पहले एक बार उसके पुष्प जरूर देख लीजिए कि वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है या गुलाबी आंकड़े की जड़ है। बांधनी आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ है, गुलाबी आंकड़े की जड़ आप बांध लो तो आपको संतान प्राप्ति नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखें। अब एक प्रश्न जो पूछा जाता है वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ था मेरे सामने, जड़ को कितने दिन बांध के रखना है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने दिन या कितने महीने बांध कर रखना है? तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि 30 से 90 दिनों का टाइम हमने डिसाइड किया है। 90 दिनों तक आप इस जड़ को बांध के रखें, उसके बाद में जैसा मैंने आपको बताया पहले वीडियो में वही कार्य आप करें। अब हम आपको ये उपाय दिखा देते हैं कि उपाय करना कैसे है। एक बार आप समझ लीजिए उपाय करना कैसे है, उसके बाद में फिर हम और आगे जानकारी देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि उपाय आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप, सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको आपके हाथ में पकड़ना है। अपने हाथ में पकड़कर इसी प्रकार से इस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं इस जड़ को घुमा रहा हूँ, पूरे शिवलिंग पे से इस प्रकार से घुमाना है। 21 बार आपको घुमाना है और 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का आपको नाम लेना है। 21 बार घुमाना है और 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस जड़ को शिवलिंग पे से घुमाना है। अब इस जड़ को घुमाने के बाद में नंदी जी के पीछे आप देख सकते हो, इस मंदिर में तो बैठने की जगह है। यदि नहीं हो, जिस मंदिर में आप जाते हो वहाँ जगह ना हो, तो फिर आप क्या करें, शिव जी के सम्मुख में खड़े होकर लाल कपड़े में और लाल धागे में। अब लोग पूछते हैं कि लाल कपड़े में लपेटना ज़रूरी है या फिर लाल धागे में। तो देखो, आप नहीं चाहते किसी को भी ये जड़ दिखाना, तो उसको लाल कपड़े में लपेट कर उसके बाद में अपनी कमर में लाल धागे में बांध लीजिए। लेकिन यदि आपको समस्या है लाल कपड़े में लपेट कर बांधने की, एक बार शिवलिंग को जरूर स्पर्श कराएं। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। इसके बाद में आपको जो मैंने पीपल के पत्ते वाला उपाय बताया था वो करना है। पीपल का पत्ता भगवान अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित करना है प्रतिदिन। इसके लिए भी मैंने आपको बताया था कि यदि अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप उपाय कर रहे हो और आप प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते, तो इसके लिए 5 पीपल के पत्ते एक-एक करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करें और फिर पाँचों पीपल के पत्ते को लाकर अपने घर में फ्रिज में रख लीजिए। और इसके बाद में फ्रिज में रखने के बाद में आपको एक-एक करके प्रतिदिन उस पत्ते से उपाय करना है। इस प्रकार से सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लेकर आना है, शिवलिंग पे से 21 बार घुमाना है, 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है और ये उपाय कर लेना है। अब अगला प्रश्न, आसपास शिव मंदिर नहीं है तो हम क्या करें? हमारे आसपास शिव मंदिर नहीं है और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी करना है। तो इसके लिए मैं आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ का एक और उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय भी आपको संतान प्राप्ति ही करवाएगा। ये उपाय आप घर के शिवलिंग पर कर सकते हो। कैसे करना है ये उपाय? इसमें आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेना है। जड़ को लेकर जो भी घर में शिवलिंग है, सबसे पहले तो आपको जड़ को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जड़ को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने के बाद में इस जड़ के ऊपर आपको समर्पित करना है 4 वस्तुएं। सबसे पहले जो समर्पित करोगे वो करोगे कच्चा दूध। कच्चा दूध आपको समर्पित करना है इस जड़ के ऊपर और जड़ पे कच्चा दूध समर्पित करते हुए तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कच्चा दूध समर्पित करने के बाद में समर्पित करना है आपको दही। दही समर्पित करना है और दही समर्पित करने के बाद में आपको एक और वस्तु समर्पित करनी है जिसका नाम है घी। और घी समर्पित करने के बाद में समर्पित करना है शहद। ये चारों वस्तुएं समर्पित करनी है। अब ये उपाय आपको कब करना है? जैसे आपको ज्ञात है कि
रजस्वला धर्म के साथ जिस भी दिन आपका रजस्वला धर्म समाप्त होने वाला है और आप पूजा पाठ करने लग जाएंगे, उसके 3 दिन पहले, यानी कि 3 दिन पहले आपको ये उपाय करना है। इस जड़ को शिवलिंग पे समर्पित करके इस जड़ को उठा लेना है। समर्पित करी, चारों वस्तुएं समर्पित करी, उठाकर जड़ को अपने घर में किसी प्लेट में रख दीजिए। अगले दिन फिर से वही कार्य करना है, जड़ को शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में यही 4 वस्तुएं समर्पित करनी है। फिर तीसरे दिन भी आपको यही कार्य करना है, जड़ को समर्पित करनी है शिवलिंग पे। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर समर्पित करना है। इसके बाद में आपको जिस दिन आपका रजस्वला धर्म पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उस दिन चौथा दिन होना चाहिए, और जड़ को शिवलिंग पे से 21 बार तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा लेनी है। और घुमाने के बाद में यहीं घर के अंदर आपको, या तो आप लाल धागे में या फिर लाल कपड़े, लाल धागे और लाल कपड़े दोनों में इस जड़ को अपनी कमर में बांध लीजिए। और यदि लाल कपड़ा आप नहीं बांधना चाहते तो केवल और केवल लाल धागे में इस जड़ को बांध लीजिए। इस प्रकार से ये सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला दूसरा उपाय आपको करना है। और कब करना है? 3 जुलाई के आसपास। ये तो उनके लिए है जिन्होंने 3 जुलाई को उपाय करना है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। ये उपाय आप सुबह और शाम कभी भी कर सकते हो। शाम के समय भी कर सकते हो, सुबह भी कर सकते हो। अगला प्रश्न जो बहुत बार आया है मेरे पास में इसी वीडियो पर, वो क्या आया है? वो ये आया है कि गुरुजी हमारा गर्भ तो ठहरा, 2 बार ठहरा, 3 बार ठहरा, भैया हमारा गर्भ 2-3 बार ठहरा, पर ठहरने के बाद मुझे संतान प्राप्ति नहीं हो पाई, पूर्ण गर्भ प्राप्त नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूँ। 3 उपाय में से आप कोई भी एक उपाय या तीनों उपाय कर सकते हो। पहला उपाय जो तुमरुकेश्वर महादेव का ही है। क्या करना है आपको? एक श्रीफल लेना है, और जब आप गर्भवती हो जाए तो जो नारी है, जो स्त्री है, उनको अपनी लंबाई के बराबर का मूली का धागा इस श्रीफल पे लपेटना है। पहले धागे को नाप लीजिए अपनी लंबाई के बराबर, और फिर श्रीफल पे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस श्रीफल को शिवलिंग को स्पर्श कराकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए। ये हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय जो आपको आपके पितरों के सम्मुख में करना है। जहाँ भी आपके घर में पितरों का स्थान है, फिर वो पलिंडा हो, मटका हो, या तो वहाँ, नहीं तो यदि आपके मंदिर में आपके पितरों का स्थान है, वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करना है लंबी बाती का, और वो भी घी का। घी का लंबी बाती का दीप प्रज्वलित करने के बाद में उसके ऊपर आपको एक प्लेट ढक देनी है। जब दीप प्रज्वलित करोगे तो आपको नाम लेना है सोमप पित्र। सोमप पित्र के नाम से दीप प्रज्वलित करना है। अब इस प्लेट में कालोच आ जाएगी दीपक की। इस दीपक की कालोच का आपको त्रिपुंड बनाना है। और त्रिपुंड कहाँ पर बनाना है? आपके उदर, आपके पेट पर, जिसमें आपका गर्भ है, जिस पेट में आपकी संतान पल रही है उसके ऊपर। और ये उपाय कब करना है? पहले या दूसरे महीने में, जैसे आपको गर्भ ठहरने की सूचना प्राप्त हो उपाय कर लो। दूसरा हो गया। तीसरा जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ वो है शूलटंकेश्वर महादेव का। शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है आपको? शूलटंकेश्वर महादेव नाम एक बार ढंग से स्क्रीन पर देख के पढ़ लेना। शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जो धतूरा होता है, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का जो पल्प वाला, गुदा वाला पार्ट होता है, उसको बाहर निकाल लो। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में, जब आप गर्भवती हो 1 महीने 2 महीने, तो उस गुदा वाले यानी कि धतूरे के अंदर वाले हिस्से को निकालकर शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। और शूलटंकेश्वर महादेव के नाम से 3 बार, कितनी बार? 3 बार इस धतूरे के अंदर वाले पार्ट पर जल समर्पित करो। ये कार्य भी किया जाता है पूर्ण गर्भ के लिए, यानी कि आपको जब पूर्ण गर्भ प्राप्त करना हो उसके लिए। तो ये 3 उपाय मैंने आपको बता दिए पूर्ण गर्भ की प्राप्ति के लिए। अब एक और प्रश्न जो मेरे सामने आता है, क्या हम जड़ को लाल कपड़े में घर से बांध कर ले जाए? तो मैंने, हाँ, ले जा सकते हो आप घर से बांध कर, लेकिन आपको क्या करना है? जब आपको उपाय करना हो तो केवल और केवल आपके हाथ में जड़ होनी चाहिए। उसके ऊपर ना लाल कपड़ा हो, ना पीला कपड़ा हो, ना धागा हो, ना कुछ भी हो। केवल और केवल जड़ को आपको घुमाना है। उसके बाद में आप लाल कपड़े में लपेट कर अपनी कमर में इस जड़ को बांध लीजिए। तो ये जो प्रश्न था कई बार पूछा गया, इसका जवाब मैंने आज आपको दे दिया। अगला प्रश्न। अब इस ये जो प्रश्न है वो बहुत कॉमन है, जो कि मेरे सम्मुख में आने वाला है, और वो है, हमने पहले से इस जड़ को बांध रखा है, तो क्या हम 3 जुलाई को फिर से इस जड़ को बांधें? तो उन सभी के लिए मेरा
यही कहना है। अभी तक आपने वीडियो लाइक ना किया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिए। 3 जुलाई को यदि आपने ये उपाय किया है, 3 जुलाई को आप उपाय करना चाहते हो, यदि आपने जड़ को पहले से बांध रखी है तो क्या हम इस उपाय को करें या ना करें? तो देखो, यदि आपने जड़ 1 महीने से बांध रखी है और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला और आपको ऐसा लगता है कि 1 महीने में मुझे जड़ खोलनी है, तो आप 3 जुलाई को उपाय करो। पर मेरा कहना है, जब तक 3 महीने ना हो जाए जड़ को बांधे हुए तब तक उसको खोलो मत। एटलीस्ट 3 महीने बांध कर रखो, उसके बाद में आप खोलने का विचार करना। जिन माताओं बहनों को जड़ को बांधे हुए 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन हुए हैं, उनको ये उपाय फिर से नहीं करना। हाँ, उनको 3 उपाय करने हैं। 3 उपाय कौन कौन से करने हैं इसी वीडियो में वो बता देते हैं। 3 उपाय कौन से? प्रतिदिन तो जल चढ़ाना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। जो आपको एक कार्य करना है, तुमरुकेश्वर महादेव मुझ पे कृपा करो, मेरी झोली भरो। दूसरा कार्य, एक बेलपत्र प्रतिदिन समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से, और उस बेलपत्र की तीनों पत्तियों को, पूरे बेलपत्र को चबा चबा कर शिव जी के सम्मुख में खा लेना है। यदि मंदिर में बैठने का स्थान ना हो, मंदिर में नहीं खा सकते, तो घर पर लाकर खा लीजिए। एक बेलपत्र स्वयं खाइए, एक बेलपत्र अपने पति को दीजिए। पति यदि घर से दूर हैं, पति नहीं खाते, तो उनको किसी भी तरह किसी दूसरे तरीके से दे दीजिए अपनी बात मनवा कर। फिर भी नहीं खाते तो कोई बात नहीं, माताएं बहनें केवल स्वयं खा ले। और यदि पति घर से बाहर रहते हैं और जब वो घर पर आए तब आप उनको ये बेलपत्र दे सकते हैं। और तीसरा और अंतिम उपाय, जो मनोकामना पूर्ति उपाय है, जिसके लिए गुरुजी ने कहा है 15 दिन में आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। द्विजेश्वर महादेव वाला उपाय मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस भी दिशा में खड़े हो उसी दिशा से आपको जल चढ़ाना शुरू करना है। चरणों से जल होते हुए, माता पार्वती से जल समर्पित करते हुए, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, द्विजेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वापस जल चरणों पर लाना है। फिर जिस दिशा में खड़े हो उस दिशा में आधी दूरी तय कर कर शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है कामना बोलते हुए। तो ये 3 उपाय आपको करने ही करने हैं। आप बाबा की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। अब अंतिम बात और अंतिम उपाय जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो ये, यदि आपका गर्भ ठहर जाता है 7 दिन, 7 महीने हो जाते हैं, आपको 7 महीने हो जाते हैं, तो फिर 7 गुड़ के टुकड़े 3 बार लगातार ये उपाय करना है। 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग पे समर्पित करके ये सातों गुड़ के टुकड़े को उठा कर ले आइए। प्रतिदिन जो गर्भवती माताएं हैं वो इस टुकड़े को खाना शुरू कर दीजिए। 7 दिन खाएंगे, 7वें महीने में, 8वें महीने में भी आपको 7 दिन ये उपाय करना है और 9वें महीने में भी आपको ये उपाय करना है। तो 7वें 8वें तीनों महीने में ये 7 गुड़ के टुकड़े वाला उपाय करना है। यदि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, वो नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय जो हमने आपको दिखा दिया है, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का दूसरा उपाय, पूर्ण गर्भ के लिए 3 उपाय, और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ के साथ किए जाने वाले सभी उपायों का वर्णन आज के इस वीडियो में मैंने कर दिया है। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर